ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। ये गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। विक्ट्री चाहिए बिहार में और फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, जहां एक बार फिर से ये नारा उठने लगा है। पहले तेजस्वी यादव ये नारा देते थे कि वोट चोर गद्दी छोड़ और विक्ट्री आपको बिहार में चाहिए और गुजरात में आप फैक्ट्री लगाइएगा। तो अब उन्हीं के पिताजी लालू प्रसाद यादव, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केंद्रीय रेल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अब वही ये नारे लगाते नजर आए। कई दिनों बाद लालू यादव ने अपनी राजनीति में दोबारा से शुरुआत की है। जिस तरीके से बिहार के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, उसी प्रकार से विपक्ष एकजुट होकर लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। तो इसी बीच लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो मोदी जी पर तंज कसते नजर आए हैं। आपको वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन याद होगा कि किस प्रकार से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बीजेपी पर तंज कस रहे थे। तो उसी वोटर अधिकार यात्रा में उसी दिन पटना में तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आता है कि आप फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और बिहार में आपको विक्ट्री चाहिए। ये बिहारी लोग है, ये उड़ती चिड़िया पर हल्दी लगाना जानते हैं। आप बिहारी लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। ये बात कही थी तेजस्वी यादव ने। बताओ बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। तो सेम चीज रिपीट करते नजर आए उनके ही पिताजी लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव एक ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं, एक बोर्डिंग के साथ जिसमें मोदी जी की पोस्टर होती है, लिखा जाता है कि ए मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। बिहार है ये, गुजरात नहीं। जी हाँ, ये बात लिखते नजर आए लालू प्रसाद यादव। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि लगातार बीजेपी किस प्रकार से पीएम मोदी की मां को गाली दी जा रही है। 4 सितंबर को बिहार बंद भी किया जाता है एनडीए द्वारा और पीएम मोदी पर भी इस तरह अपनी बात रखते हैं। तो लालू प्रसाद यादव भी अब चुप नहीं बैठते। पहले वो कहते हैं कि आप अपनी मां के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि यही एनडीए वाले जब बिहार में लोग, लड़कियां चल रही होती है रोड पर, महिलाएं जा रही होती है, उनको लेकर जो गाली देते हैं, तब आप कहां जाते हैं? इसी बात पर तेजस्वी यादव भी अपनी बात कहते नजर आते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सोनिया गांधी को संसद में गाली दी जाती है, उनको लेकर कुछ बोला जाता है, मेरी माँ को, मेरी बहन को विधानसभा में बिहार की कुछ बोला जाता है, तब आप लोग चुप क्यों रहते हैं? मोदी जी तब चुप क्यों रहते हैं? तो सवाल यही है उठता है कि जिस प्रकार से एनडीए पीएम मोदी की मां की गाली को लेकर एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है, जिसकी मैं भी निंदा करती हूँ कि किसी की मां, किसी भी व्यक्ति को गाली देना नहीं चाहिए, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मोदी जी की पार्टी वाले ही लोग, यानी कि बीजेपी वाले, एनडीए वाले ही खुद ही गाली का यूज करे, तब क्या होता है? तब पीएम मोदी चुप्पी क्यों थामे रहते हैं? लालू प्रसाद यादव का भी यही सवाल है कि आपको गुजरात में फैक्ट्री लगानी होती है, बिहार में आप वोट मांगने आ जाते हैं, किन बेसिस पर आते हैं? बिहार में पलायन हो रहा है, लोग दिल्ली जैसे बड़े राज्यों में जा रहे हैं, लेकिन आप बिहार में डेवलपमेंट कर नहीं रहे। 10 सालों से आपकी ही तो सरकार है। तो सवाल यहाँ पर यही उठता है कि विपक्ष का जो ये सवाल है, क्या ये सही है? क्या सही में बीजेपी सिर्फ वोट के चक्कर में ये सब नारे लगाती नजर आती है, वोट के चक्कर में ही राजनीतिक मुद्दे बनाती है? आपकी इस पर क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।